हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ भी बज रहे हैं सुबह के 6:30। मैं 6 बजे उठी थी और मैं नहा धो के पूजा वूजा कर दी है मैंने, और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो अभी टाइम 6:30 का हो रहा है, 6:30 या 35-40 हो रहे होंगे, 6:40 या 6:35। और यहाँ मैंने एक तरफ सब्जी छौंक दी है, एक पे बन रहा है काढ़ा पापा का, और एक पे मैंने रख दिया है तवा बच्चों के लिए पराठे बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे तीन के तीनों बच्चे स्कूल जाएंगे। तो मैं सब्ज़ी वगैरह शाम को ही काट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सब्ज़ी काटूँ। तो इसलिए मैं सब कुछ प्रिपेयर करके रात को ही रख देती हूँ। हाँ, छौंकती सुबह ही हूँ, ताज़ी सब्ज़ी बनाती हूँ। और आज आटा गूँथा हुआ रात का था, क्योंकि वैसे मैं सुबह ही ताज़ा आटा गूँथ के ही बच्चों को बना कर देती हूँ, लेकिन कल रात को मैंने गूँथ लिया और फिर उसकी रोटी नहीं बन पाई, तो वो मुझे फ्रिज में रखना पड़ गया। तो मैंने आज सुबह फिर उसी के बना दिए कि चलो कोई बात नहीं, आज एक दिन में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ एक पे बन रही है पापा के लिए काढ़ा, एक पे सब्ज़ी बन रही है, और एक पे मैंने तवा रख दिया है और मैं बना रही हूँ फटाफट से पराठे। और चित्रा को मैंने उठा दिया है, वो वॉशरूम में है, फ्रेश हो रही है, अपने जो भी करेगी, वॉशरूम जाएगी, ब्रश करेगी, है नहाएगी तो नहाएगी, नहीं तो नहीं भी नहाती है, कभी कभी सिर्फ हाथ मुँह धो लेती है अच्छे से। और मैं अभी इतना फोर्स भी नहीं करती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे भी छोटे हैं, थोड़े से समझदार हो जाएंगे फिर वो डेली नहाने लगेंगे, कोई बात नहीं। बच्चे भी छोटे हैं, उनको ठंड ज़्यादा लगती है, तो मैं ज़्यादा उसको गुस्सा नहीं करती हूँ कि नहीं नहीं नहाना ही नहाना है। और मेरे बच्चे बहुत जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं। अभी जब मैं डेली नहीं नहलाती हूँ, फिर भी दोनों बच्चों को खांसी जुकाम सब कुछ हुआ है। तो यहाँ देखिए पहला पराठा सिक रहा है, तो मैं उधर सब्जी बन रही है। और ये 1 कप ही सिर्फ काढ़ा देना होता है पापा को, 1 कप काढ़ा दे दूँगी निकाल के, और उसके बाद मैं उसी में दूध डाल के मैं चाय बना देती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारा पराठा बन गया है। और चित्रा को कभी कभी वो बताती है मुझे कि आज मुझे गोल वाले पराठे चाहिए, कि आज मुझे रेक्टेंगल वाले पराठे चाहिए। और यहाँ बेटी चली गई है रेडी होकर। मैंने रेडी होते हुए उसका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अंदर पापा जी मम्मी जी सब लोग होते हैं और मम्मी तो सोती ही रहती हैं, तो इस वजह से फिर मैं अंदर का वीडियो नहीं मैंने बनाया। और उसके बाद फिर मैंने अनंत को रेडी किया, अनंत को छोड़कर आई, और फिर मैंने अपना किचन का सारा काम जल्दी जल्दी किया आके। और सुबह वीडियो बनाना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और मतलब बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह मैं रेलगाड़ी की तरह चल रही होती हूँ, मेरा सारा काम होता है। तो बस फिर उसके बाद जब मैं चित्रा गई ना, उसके बाद फिर मैंने अनंत को तैयार किया। और अनंत तैयार होने में बहुत तंग करता है, बहुत मुश्किल से तैयार होता है। और फिर मैं उसको स्कूल छोड़ने भी जाती हूँ, तो उसको स्कूल छोड़कर आई, फिर उसके पापा भी तैयार हो गए थे, तो मैंने उनको नाश्ता दिया जल्दी से। और उसके बाद मैंने आकर दोबारा आटा गूँथा था, क्योंकि मेथी के पराठे बनाने थे। बच्चों के लिए प्लेन बनाए थे, क्योंकि बच्चे मेथी के नहीं ले जाते। तो फिर मैं किचन का सारा काम क्लीन करके मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद मैंने कमरा पूरा क्लीन किया, झाड़ू पोछा किया। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये स्टॉल लेके आई थी मैं कल। शॉल मुझसे नहीं ओढ़ी जाती है, जो बड़ी बड़ी शॉल होती हैं, तो ये कल मैं 2 स्टॉल लेकर आई हूँ। मतलब ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं जो उस तरीके में, क्योंकि अब कहीं जाने की आप लोगों को मालूम है कि तैयारी चल रही है, तो मुझे वहाँ जाने के लिए चाहिए थे। तो मैं ये 2 लाई थी, एक मैं लेकर जाऊँगी साथ में, और ये एक मैं घर में डेली ओढ़ने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि मैं शॉल ओढ़ लेती हूँ तो फिर मुझसे काम नहीं होता है, काम नहीं करते जाता मुझसे। तो इस वजह से मैं ये 2 स्टॉल लेकर आई हूँ। कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं काम करते करते ही मुझे याद आ गया कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। और बस उसके बाद हो गया रूम पूरा क्लीन, ऑर्गेनाइज हो गया अच्छे से। और हस्बैंड लोग बोल देते हैं कि सारा दिन करती ही क्या हो, यही करते हैं। प्लीज़ मेरा वीडियो अपने अपने हस्बैंड के साथ शेयर करो कि हम देखिए सारा दिन ये करते हैं, जो आप और आपके बच्चे सब सुबह गंदगी मचा कर जाते हो ना, हम उसको पूरे दिन में समेटते हैं और फिर से तैयार रखते हैं, ताकि आप वापस आकर फिर उससे गंदगी मचाओ। और फिर सब कुछ नीचे का क्लीन करने के बाद फिर मैं पहुंच गई थी छत पे कपड़े धोने के लिए। तो मैंने मशीन में ही लगा दिए थे कपड़े, तो कपड़े धुल चुके हैं, और मैं यहाँ पे कपड़े मतलब फैला रही हूँ छत पर। और बहुत बहुत थैंक यू जो भी मेरे को कल, सॉरी मैं आपका नाम भूल गई, मैं आपसे मेरी बात हुई थी कल वीडियो में, तो उन्होंने मुझे कमेंट किए कल मेरी वीडियोस पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी कनेक्ट कीजिए मेरे मतलब चैनल से मुझसे, और हम बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया करो। और जान पहचान वाले जो लोग हैं, मैं उनसे भी कह दूँ कि तुम लोग वीडियो देखते हो, लाइक नहीं कर सकते और कमेंट नहीं कर सकते हो,
जिससे भी मैं मिलती हूँ ना अपने रिलेशन में, रिश्तेदारी में, सब लोग बोलेंगे आपकी हम वीडियो देखते हैं, आपकी हम वीडियो देखते हो तो कमेंट करो, मुझे पता तो चले आप देखते हो कि नहीं देखते हो। मैं कैसे मानूँ, एक भी कमेंट नहीं आता है। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, मैं अब नाम किसका लूँ, क्योंकि जो भी मिलता है वो मुझसे कहता है कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट तो किया करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ इस इंसान ने मेरी वीडियो देखी है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, दूसरों को भी बोलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और आप लोगों से बात करते करते मेरे सारे कपड़े फैल गए। यहाँ मैंने शूज़ भी इनके धोए थे 3 जोड़े, और उसके बाद फिर मैं भागी नीचे, और आप लोगों को मुझे कुछ दिखाना था अपने कमरे में। यहाँ मैं फटाफट से जीने उतर रही हूँ और अपने फ्लोर में मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। तो अपने फ्लोर में मुझे आपको दिखाना था आज मेरे हस्बैंड कमरे की क्या हालत करके गए। ये देखिए, उनको सुबह मैंने बोला कि हमको जाना है, तो आप डिसाइड कर लो कि आप कोट पहनोगे या ब्लेज़र पहनोगे या कुर्ता पहनोगे। तो उन्होंने अलमीरा में जितने भी कोट, ब्लेज़र, कुर्ते जो भी थे, उन्होंने सारे उतार के बाहर बेड पे फेंक दिए। एक एक पहना है, फिर ट्राई किया है, फिर एक पहना है, फिर देखा है उसको 50 बार शीशे में, फिर दूसरा ट्राई किया है, उसको 50 बार शीशे में देखा है। 1 से 1.5 घंटे उन्होंने ये ड्रामा किया, और उसके बाद ये सब कुछ छोड़ कर गए हैं मेरे लिए कि इसको रख देना। तो हम लोगों के पास शायद पूरा दिन में फुर्सत नहीं होती है 1 सेकेंड की, एक ना एक काम हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। और हम डेली सुबह उठते हैं इसी एनर्जी के साथ, उसी पावर के साथ, कि मतलब पूरा दिन हम इसी एनर्जी के साथ काम कर सकें। तो अगर आप लोग कोई है ऐसा जिसको काम करने में आलस आता है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं कुछ टिप्स दूंगी आपको, जिससे आप मेरी तरह पूरे दिन फुल एनर्जी के साथ काम कर सकते हो। सच बताऊं, मैं इसी एनर्जी में सारा दिन रहती हूँ। सिर्फ मेरी एनर्जी कब डाउन होती है, रात को 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद मेरे शरीर हाथ पर छोड़ने लगता है। वो कहते हैं कि बस अब हो गया, अब हमें रेस्ट चाहिए। तो और 11 बजे तक मैं इसी फुल एनर्जी में रहती हूँ और सारा दिन काम करती हूँ। और मेरे शरीर को ऐसी आदत पड़ चुकी है कि मतलब मैं नहीं करती हूँ तो मेरे शरीर में पेन होता है कि मैंने आज कुछ काम नहीं किया। और मैं इस तरीके से सारा दिन काम करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और अपने घर का काम करके अगर मैं कभी टेंशन में हूँ ना, तो समझ लीजिएगा कि मैंने अच्छे से काम नहीं किया है। अगर मैं अपने घर को प्रॉपर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके, क्लीन करके और सब कुछ करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं मेंटली बहुत खुश रहती हूँ। और जिस दिन मेरा काम बिखर जाए या कुछ हो ना अच्छे से, तो मुझे उसी दिन बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, पूरे दिन मुझे गुस्सा आता है। तो ये पता नहीं क्यों मुझे आदत लग गई है हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ रखने की। अब कोई बोलेगा कि बोलती हो, उतना होता तो नहीं है ऑर्गेनाइज़। तो आप समझे, मेरे पास भी 2 बच्चे हैं। कोशिश अपनी तरफ से पूरी ऐसी ही रखती हूँ कि मेरी एक एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ रहे। बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो और अच्छे से कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चे अभी वापस से उस चीज़ को बिगाड़ देते हैं। करने को कर देती हूँ। और आपसे बात करते करते मैंने सारे कोट रख दिए अंदर, सिर्फ ये लास्ट बचा है। और 2 उन्होंने कोट ब्लेज़र निकाले हैं ले चलने के लिए, और एक कुर्ता। बोले तीनों को रख लेना, जो समझ में आएगा वो मैं पहन लूँगा। तो बस ये सब कुछ हो गया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कमेंट करते हो तो आप मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेक्स्ट डे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ कि कोई तो है जो मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहा है, कोई तो है जो मेरी पूरा वीडियो मेरा देखेगा। तो चलिए इसी के साथ कल मिलते हैं। सारा दिन कब चला जाता है काम में तो मुझे तो पता भी नहीं चलता है। और इसी चुस्ती के साथ, इसी एनर्जी के साथ मैं डेली काम करती हूँ। और कुछ टिप्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आपको टिप्स ज़रूर दूँगी अपनी।